क्या तुम भी हर रात को 5 बजे का अलार्म लगाकर सुबह 8 बजे उठते हो और जब उठते हो तो सीधा हाथ में लेते हो फ़ोन और रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, राइट? फिर पूरा दिन तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि हाँ चलो ये वाला काम मैं बाद में कर लूँगा, और फिर से रील देखने लग जाते हो या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स देखने लग जाते हो और पूरा दिन तुम्हारा गुजर जाता है। और उसके बाद रात को तुम्हें होता है रिग्रेट कि भाई काश मैं कर लेता। फिर तुम रात को सोचते हो कि चलो अब कल से मैं अपनी लाइफ को करूँगा चेंज। कल से फिर तुम रात को 5 बजे का अलार्म लगाते हो, फिर नहीं उठते, फिर 8 बजे उठते हो और तुम्हारा डे ऐसे ही निकल जाता है। और काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से तुम अपनी लाइफ को वेस्ट करते आ रहे हो। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा चल रहा है तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, हाँ तुम्हारे लिए। सो इस वीडियो में मैं तुम्हारी पूरी रूटीन को बदल देने वाला हूँ, ठीक है? लाइक एक एक चीज़ को बदल दूंगा और तुम्हें इसके चेंज इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद से ही दिखने लग जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि कल से दिखेंगे, परसों से दिखेंगे, इस वीडियो को जब तुम कंप्लीट कर लोगे उससे ही। सो अगर तुम रेडी हो तो कमेंट में लिखो रेडी। सो जो कल के डे की तुम प्लानिंग करते हो उसकी शुरुआत आज से ही होती है, एक प्रीवियस डे से होती है, येस्टरडे से। सबसे पहले तुम्हें ये वाली साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। जो तुम्हारा कल डे है उसकी जो प्लानिंग है वो तुम आज करोगे, तभी तुम वो कल वाली चीज़ों को अचीव कर पाओगे, ठीक है? ये बिजनेस में भी होता है, ये डेली लाइफ में भी होता है और ये स्टूडेंट लाइफ में भी होता है। हर एक फील्ड में इसका इस्तेमाल होता है। सो सबसे पहले तुम्हें अपनी शाम या फिर रात को एक कैटेगराइज करना पड़ेगा, ठीक है? एक प्लान बनाना पड़ेगा कि हाँ अब मैंने क्या करना है। सो जो नंबर फर्स्ट चीज़ है वो है रात को बनाओ सबसे पहले एक टू डू लिस्ट। सबसे पहले बनाओ कि कल जब मैं उठूँगा तो मेरे क्या क्या काम है, मेरे को क्या क्या काम करने हैं। उसके बाद उस टू डू लिस्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है उसको रेड कलर से लिखो या फिर उसको अंडरलाइन कर दो। उसके बाद जो उसके कम इंपॉर्टेंट टास्क है उसके ऊपर एक स्टार बना लो या कुछ भी कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, कोई भी शेप बना लो। और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसको उसको कुछ भी ना करो, उसको छोड़ दो। सो जब तुम कल उठोगे तो सबसे पहले तुम्हें जो सबसे हार्डेस्ट टास्क है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, तुम्हें वो करने हैं। इसमें प्रिंसिपल यूज़ होता है ईट दैट फ्रॉग का। जो सबसे हार्डेस्ट टास्क है वो सबसे पहले करो और जब तक रात आएगी तुम काफ़ी ज़्यादा हार्डेस्ट टास्क कर चुके होगे और रात को जो लाइटली टास्क होगे वो अपने आप हो जाएंगे। उसमें तुम्हारी इतनी पावर नहीं लगेगी, लाइक यू कैन ईजिली डू इट। सो द ईट दैट फ्रॉग फिलॉसफी ये कहती है कि तुम्हारे पास है एक फ्रॉग, या तो तुम उसे सुबह उठकर खा लो, जब तुम सुबह उठते हो तभी तुम खा लो, या फिर रात को खाओगे। सो अगर तुम सुबह उठकर ही खा लोगे तो तुम पूरा दिन अच्छी अच्छी और चीज़ें खा सकते हो, ठीक है? लाइक पूरे दिन को एंजॉय करोगे। लेकिन अगर तुम उसको रात को खाने वाले हो तो सबसे पहले तुम्हें सुबह से लेकर शाम तक तुम उसके बारे में सोचते रहोगे। पहले तो पूरा दिन तुम सफ़र करते रहोगे, फिर जब रात को खाओगे और तुम्हारी मतलब पूरा दिन तुम्हारा ख़राब हो जाएगा। सो सबसे पहले सबसे हार्डेस्ट टास्क तुम्हें सुबह को कर लेना है, वो तुम्हें अलाइन कर लेना है। अब बात आती है प्लानर की। सो सबसे पहले तुम्हें कोई भी पेज लेना है, तुम इसे कंप्यूटर पर भी कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू कि तुम इसे एक पेज पर करो। A4 शीट लो या फिर एक अपनी नोटबुक का एक कागज़ पकड़ो, उसको फाड़ो और उस पर टास्क अलाइन कर दो कि मैं सुबह उठकर ये करूँगा। जैसे टाइम टेबल होता है वैसे ही कि सुबह यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं मेडिटेशन करूँगा, फिर मैं कोल्ड बाथ लूँगा, फिर मैं ये करूँगा। लाइक एक पूरी लिस्ट बना लो रात तक जब तक तुम सोओगे। और इसकी एक एग्जांपल तुम्हें ये दिखेगी, ये मेरा खुद का प्लानर है, ठीक है, जिसे मैं फॉलो करता हूँ डेली। उसके बाद क्या करो, ठीक है? तो नंबर थर्ड है हैबिट ट्रैकर। ये है मेरे हैबिट ट्रैकर की पिक्चर, इसे तुम देख सकते हो। तो हैबिट ट्रैकर क्या होता है? लाइक टास्क अलग होते हैं जो तुम्हें डेली लाइफ में करने हैं, और हैबिट अलग होती है जो कि तुम फॉलो करना चाहते हो, जैसे मेडिटेशन, जैसे बुक रीडिंग, जैसे कंटेंट क्रिएशन, कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारी हैबिट जो तुम्हें फॉलो करना चाहते हो। लाइक जो पुरानी हैबिट्स है तुम उसे ब्रेक करना चाहते हो और न्यू हैबिट्स को फॉलो करना चाहते हो, इसको फॉलो करो। एंड नंबर 4 इज़ गोल सेटिंग, ठीक है? एक पेज लो, चाहे टाइप करो चाहे पेन से लिखो, वहाँ पर अपने एक महीने के गोल लिखो कि इस महीने मेरा ये गोल है। जैसे अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तुम यहाँ पर देख सकते हो, और इन सभी चीज़ों को अपनी दीवार पर चिपका लो, ठीक है? जैसे ये तुम मेरा अप्रैल का गोल देख सकते हो, 100 सब्सक्राइबर, 2 kg का मसल गेन, ठीक है, और B2 इंग्लिश एंड 50K का प्रॉफिट। क्योंकि जब तुम रोज़ सुबह इसको देखोगे तभी तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हाँ भाई मेरे को ये अचीव करना है। अभी तुम तो रैंडमली बस घूम रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। जब तक तुम्हारे गोल अलाइन होगे ना, तुम उसको देख सकोगे, तभी तुम उसके ऊपर एक्शन लोगे। सो इसको फॉलो करो। सो नाउ इट्स द 5th टिप, ठीक है? जो तुम्हारी बैड हैबिट्स है, ये उन लोगों बंदों के लिए है जो बैड हैबिट को क्विट करना चाहते हैं। सो अपनी बैड हैबिट सबसे ऊपर लिखो। उसके बाद पहले 14 दिन के ना नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर तुम्हें देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने अपनी एक बनाई हुई है, जब मैं अपनी बैड हैबिट को छोड़ रहा था, ठीक है? तो मैंने कैसे अपनी बैड हैबिट को छोड़ा और कैसे कैसे करता था, और ये बहुत हेल्प करेगी। लाइक अ स्ट्रीक, हमने अपने सिस्टम को एक गेमिफाई सिस्टम की तरह बनाना है, ठीक है? तो जब तुम इसको फॉलो करोगे ना, देखो सबसे पहले तुमने 1 से लेकर 14 तक डेज लिख लिए। उसके बाद जो भी तुम्हारी बैड हैबिट है, ठीक है, जैसे आज नहीं किया तो क्रॉस डाल दो। ऐसे ऐसे जब तक तुम्हारे 5-6 दिन बन जाएंगे ना, तो तुम अपने आप ही उस स्ट्रीक को फॉलो कर लोगे।
ठीक है, जैसे गेम्स में होता है, एक चीज़ को पार करते, एक हार्डेस्ट टास्क को पास करते हैं तो हमारा लेवल अप होता है। वैसे ही तुम्हें फॉलो करना है कि ये मेरा लेवल है, और लेवल किसी भी चीज़ में हो सकता है, नो फैप, ठीक है, नो कोर, किसी भी चीज़ में जो कि तुम्हारी बैड हैबिट है, ठीक है। और तुम अपने आप को रैंकिंग दे सकते हो कि 1 से 7 दिन तक अगर मैंने ये चीज़ नहीं की तो आई एम ए सोल्जर। और मैं इसकी एक इमेज भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है, कि कैसा कैसा तुम टास्क बना सकते हो, ठीक है। और लाइक 7 दिन से 14 दिन तक अगर मैंने नहीं फॉलो की, ठीक है, अगर मैंने नहीं फॉलो की, अगर मैंने ये वाली हैबिट को नहीं रिपीट किया तो मैं ये वाले लेवल पर आ गया। और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, और मतलब लिटरली तुम अपनी लाइफ को गेमिफाई सिस्टम में बना लोगे। नाउ इट्स द बोनस टिप एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप। जब तक तुम अपने टास्क को कर लोगे, ठीक है, तुम अपनी पूरी रूटीन तुमने बना ली, ठीक है, तुम रात को अपने टास्क लिखने स्टार्ट कर दिए कि टू डू लिस्ट सुबह के लिए, तुमने अपना प्लानर बना लिया, तुमने अपना टास्क मैनेजर बना लिया, तुमने सब कुछ बना लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो होती है फीडबैक, लाइक कम्युनिकेशन, ठीक है। आप कम्युनिकेशन करते हो, ठीक है, हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी कम्युनिकेशन में क्या क्या खराबी है जब तक हमें कुछ बंदा एक फीडबैक नहीं देगा कि तुम इसमें इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही तुम्हें जर्नल लिखना है, ठीक है, रात को जर्नल लिखो कि हाँ आज सुबह मैं इतने बजे उठा, ये किया ये किया ये किया, लेकिन हाँ यहाँ पर मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसको हर रोज़ हर रात को लिखो और इसको हैबिट बनाओ। इससे क्या होगा, तुम्हें अपने बारे में फीडबैक पता चलेगी कि तुम कब से कब लैग कर रहे हो, ठीक है, कहाँ पर तुम्हारा प्लस पॉइंट है, कहाँ पर तुम्हारा वीक पॉइंट है। और टिप नंबर 2, बोनस टिप, मेडिटेट करो। सुबह उठो, उठते सारी सुबह मेडिटेट करो, इससे तुम्हारा माइंड पूरा खाली हो जाएगा, एकदम फ्रेश हो जाएगा। और जो सबसे अच्छी ऐप है मेडिटेशन के लिए वो है मेडिटो, ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम इसे डाउनलोड कर सकते हो। और ये पूरी फ्री ऐप है, ठीक है, मतलब इसमें कोई भी पेड थिंग नहीं है, और सबसे अच्छी ऐप है, इसमें तुम्हारी स्ट्रीक भी मेंटेन होगी, मतलब इट इज़ दी बेस्ट ऐप, ठीक है। 3 मिनट से स्टार्ट करो, तुम ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, अपनी मेडिटेशन के टाइम को। और या यू विल सी अ लॉट ऑफ चेंजेस इफ़ यू फॉलो दिस। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो, ठीक है। हमारा भी गोल है 10 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना, बिकॉज या वी आर द न्यू चैनल इन द सेल्फ इंप्रूवमेंट नीश, ठीक है। अभी मे बी अराउंड हमारे 7 सब्सक्राइबर है, हमें 3 सब्सक्राइबर की और ज़रूरत है। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो 3 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देना। और हाँ, जिसने भी कमेंट किया है वो इसको फॉलो करना, और अगले दिन ही कमेंट करना कि क्या इसने तुम्हारी लाइफ में कुछ 1% की इंप्रूवमेंट की है या फिर नहीं, ठीक है। स्टे हार्ड, जय हिंद।